हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। गुड मॉर्निंग। तो इधर बन गया है हमारे बच्चों का लंच में मैंने इन लोगों के लिए बना दिए हैं नमकीन चावल। थोड़ा मटर रखा था तो मटर भी डाल दिया है। थोड़ी सी धनिया डाल लेंगे क्योंकि इन लोगों की फरमाइश के ही ऊपर मैं बनाती हूँ। जो कुछ इनको खाना होता है दोनों को वही बना देती हूँ। तो इधर हो गई है इनके जाने की तैयारी, सब कुछ रेडी हो गया है और इन दोनों को अकेले ही रेडी करना होता है। इनके पापा तो बहुत ही लेट उठते हैं, कभी कभी उठ जाते हैं, उनके मन की बात है। तो बहुत ही ज़्यादा इन लोगों का मुझे ड्रामा झेलना पड़ता है, पर कोई नहीं, अभी तो छोटी हैं, बड़ी हो जाएंगी तो खुद करने लगेंगी। अब ये लोग हो गए स्कूल के लिए रवाना, अब हम अपना काम में लग जाएंगे। और सबके ही लिए बन गया था, फिर उतना नाश्ता इनके पापा भी कर लेंगे आके। बच्चों तो ने तो कर ही लिया है, लंच भी दे दिया और खाना पीना मैं बाद ही में बनाऊंगी, अपने काम में लगना है अभी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी, धूप थोड़ी थोड़ी निकली है अभी। और ये दाल मेरी 2 दिन की रखी है, तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसको यूज कर लूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो आज नमकीन बना लूँ, क्योंकि नमकीन ख़त्म भी हो गई थी। मैंने उस दिन नमकीन बनाई थी। चाय आय में खाते रहते हैं ना, बच्चों की आदत है, मेरे चाय में नमकीन डाल के खाते हैं। सभी के बच्चे खाते होंगे, आदत होती है बच्चों की। चाय ब्रेड उनको ज़रूर चाहिए अगर चाय घर में बनी है। तो पहले वाली नमकीन थोड़ी सी जल गई थी दाल, और अब की मैंने नहीं जलनी दी क्योंकि गैस ज़्यादा थोड़ी सी तेज़ थी, एकदम से निकालते निकालते जल ही गई थी वो। और अब थोड़े से रखे थे मूंगफली के दाने, जो रखा है घर में उसी से मैं बना रही हूँ, कोई मैंने अलग से कुछ भी नहीं मंगाया है। तो मूंगफली के दाने भी मैंने तल लिए हैं। ये इन्हीं लोगों के लिए रखे हैं, जैसे पोहे बनाने लगते लंच के लिए, तो मैंने आज सारे डाल दिए हैं, फिर मंगा लूँगी। तो इधर थोड़ी सी मैंने पोहे भी ली है तो इसको भी अच्छे से भूंज लेंगे, मतलब खिल गई है अच्छी लाई की तरह, तो इसको निकाल लेंगे। और इतनी ही नहीं, मैंने काफ़ी सारी मतलब भूंज ली थी, तो मैं सोच रही थी इसमें ना डालना पड़े मुझे ऑयल, पर इसी से काम चल जाएगा, फिर मैंने डाला ही नहीं था। और थोड़े से मेरे यहाँ काजू भी रखे थे तो मैंने इनको भी डाल दिया है। मैंने सोचा जो कुछ है घर में सब कुछ डाल दूँ आज, थोड़ा थोड़ा हर तरीके की बन जाएगी, सारा कुछ थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। तो ये देखो मूंगफली के दाने, चना की दाल और काजू, तीनों चीज़ें भूंज गई हैं। फिर रखे थे थोड़े से साबूदाने, तो मैंने कहा चलो इनको भी मिला लेती हूँ साथ में। तो साबूदाना भी मैंने डाली है। मैं थोड़ा कुछ काम करने लगी थी तो ये तेल है ना जल गया, इसमें पोहे का चूरा चला गया था। ये देखो मैंने साबूदाना और पोहे दोनों चीज़ें, और इसमें है चाट मसाला, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च, सफ़ेद नमक, काला नमक, तो ये सब इसी में मिलाने हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ ले लिया है। नमक तो बहरहाल हम लोग ज़्यादा तेज़ नमक नहीं खाते हैं, तो मैंने कम लिया है। मैंने सोचा अगर कम पड़ेगा तो फिर डाल लेंगे इसमें। तेज़ ना होना चाहिए, कम थोड़ा बहुत बना रहे तो चलेगा। और ये देखो ये भी इसमें मिला देंगे। अब अच्छे से इसको बस मिला लेना है, और इसका टेस्ट ना एकदम से बाज़ार के नमकीन की तरह आता है, बहुत ही अच्छी लगती है। क्योंकि ऐसा होता है बच्चे बाहर की चीज़ मांगते हैं, तो मुझे थोड़ा वो लगता है कि घर ही में बना दो तो बच्चे बाहर की चीज़ मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि बाहर से भी नमकीन मंगाते हैं हम लोग। और कोई रिश्तेदार भी घर में आ जाए तो दे दो, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है नमकीन, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें मिली हैं। खाली से भुजिया अगर मिलानी हो तो बाज़ार से मंगा सकते हैं, और घर में भी बना सकते हैं अगर पैंच हो आप लोगों के पास। तो मेरे पास तो अभी खैर नहीं है, मंगाना है मुझे। और उसके बाद इधर ना बर्तन में इकट्ठे कर रही थी, तो बर्तन अभी इतने निकले हैं, जितने थे उतने मैंने खाली कर लिए हैं सुबह के इन लोगों के चाय नाश्ता के। साड़ियाँ हमारी बाहर टंगी थी, 2 दिन से सूख गई हैं, तो मैंने सोचा चलो इनको भी रख दूँ तैयार के, क्योंकि अभी ना ये भी घर ही पे रह रहे हैं ना, तो काम बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है हमारा। और अभी बिस्तर भी पड़े हैं, क्योंकि ये लेट जाते हैं तो फिर कहते हैं ठंडी लग रही है, लेटे रहने दो, तो इनके चक्कर में ना और ही ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इनको अच्छे से तैयार के रख देंगे, क्योंकि बाहर ना जैसे हवा चलती है ना तो बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ती है कपड़ों पे, तो कपड़े जैसे सूख जाते हैं मैं तुरंत ही उठा लेती हूँ। पर ना अब की मैं इस वजह से लेट हो गया, कल चले गए थे बाज़ार, तो इस वजह से
जो बाज़ार से सामान लाए थे वो भी आप लोगों को मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मैं अपने लिए तो कुछ नहीं लाई हूँ। खैर बच्चों के लिए लाई हूँ, बच्चों के पास दूध नहीं था। मेरे पास जो साड़ी रखी है मैं वही पहन लूँगी। और इधर होने लगी है अब मेरी गोबर की लिपाई। तो ये छुट्टा गोबर लीप रही हूँ मैं अपने आंगन में। और छुट्टा क्यों लीप रही हूँ, जो ढिंग मैंने लगाई है चूने से, तो ये ना इसका कलर दब जाएगा। जब मैं अब दोबारा ढिंग लगाऊंगी, कोई डिजाइन काटूंगी, तो इस पर अच्छे से डिजाइन निकल आएगी। तो इस वजह से मैं ऐसे फेर रही हूँ। गोबर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इनको बड़ा ज़बरदस्ती भेजा है मैंने सोचा अभी घर पे हैं तो ले आएंगे। वैसे तो ये सुनते ही नहीं है, तो मैंने झोला लेके इनको दिया था। मैंने कहा इसमें भर के लाओ, तुम तो पूरा झोला भर के लाए थे। मैंने कहा चलो ले तो आए हैं, पर एक चीज़ की कमी थी, मट्टी नहीं थी। अगर थोड़ी सी मट्टी होती तो और अच्छा लिप जाता। और मट्टी ना इधर मिलती नहीं है, क्योंकि हर जगह इधर जगह ही नहीं है किसी के। उधर प्लॉट से भी ले लो ना, तो इधर भैया लड़ाई दंगे का मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। मैं बाहर तक तो निकलती नहीं हूँ लड़ाई की वजह से, क्योंकि इधर ना इतनी लड़ाई होती है बाहर हमारे, कि हर 2 दिन में पुलिस आती रहती है। इधर ऐसा माहौल है, इसी वजह से ना हम जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि परदेश का रहना है ना। और जब हम लोग तो लड़ जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे, और जब बड़ों में बजती है बात, मतलब हस्बैंड तक आएगी, तो फिर ज़्यादा ही लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं और रिपोर्ट कर देते हैं लोग तुरंत ही। तो भैया मुझे इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो घर ही में रहती हूँ और अपने बच्चों के साथ एंजॉय करती रहती हूँ जो कुछ भी होता है, और होना भी चाहिए। खैर हम लोगों की ज़िंदगी ही यही है, हाउसवाइफ होती किस लिए है। और हमारे यहाँ ना बहुएँ जल्दी बाहर नहीं निकलती हैं, तो मेरी बाहर की भी आदत है। तो ये देखो, ये लोग आ गई थी जब ही मैं गेट खोलने गई थी। इधर की हो गई है लिपाई, ये देखो इस तरीके से लग रहा है। इधर झाड़ू लगाएंगे ना तो अच्छे से झड़ जाएगा गोबर, फिर इसमें काटेंगे डिजाइन हम। और अब आ गए हैं अंदर की तरफ, जहाँ हमारा मेन गेट है दरवाजे का। तो इधर भी जो ढिंगिंग लगाई थी इसको भी पूरा दाब देंगे। जब डिजाइन काटेंगे तो दूसरी डिजाइन काट के लीपेंगे। अब की में कोई अच्छी सी डिजाइन काटेंगे। और इधर भी लीपे दे रहे हैं, क्योंकि लीपते रहो ना तो फिर धूल नहीं उड़ती है। अगर लीपो ना 2-4 मतलब 10 दिन 15 दिन, तो इधर से ना धूल उड़ने लगती है, और पैरों से भी चिपक के बहुत ही ज़्यादा आती है। और गोबर लीप दो ना तो धूल नहीं उड़ती है जल्दी। तो मैंने सोचा चलो लीप दूंगी, फिर इस पर डिजाइन काट के कोई अच्छी सी फिर लीपूंगी। अभी तो बहरहाल छुट्टा लीप दिया है मैंने। मेरे यहाँ ना छुट्टा ही बोलते हैं इसको, जैसे गोबर उबर कोई भी लीपता है, जैसे डिंग लगा के ना लीपे पुताई करके, तो इसको छुट्टा गोबर फेरना बोलते हैं। तो हम भी वैसे ही बोलते हैं, तो जैसा बोला जाता है हमारे इधर वही लैंग्वेज बोलते हैं। तो इधर ना फेरते इधर तक आ गए, और लगता है जल्दी लिप गया ना, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है भाई, बहुत थक जाते हैं। शाम तक ना होश नहीं रहता है रात में हमको कि कहाँ लेटे हैं, क्योंकि 2 बच्चों को संभालना, ये सब करना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल की बात है। और वो भी अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। और घर में जैसे कोई बड़ा रहता है, सास ससुर रहते हैं, तो थोड़ा मैनेज हो जाता है। ऐसे तो सब अकेले ही करना होता है, इस वजह से। तो इधर ना मैंने थोड़ा सा गेट खोल लिया था, क्योंकि अंधेरा लग रहा था इस वजह से। तो अभी ये घर पे हैं तो इसलिए मैंने क्यों गेट खोल लिया है, नहीं तो मैं गेट भी नहीं खोलती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है बाहर। तो और ये जा रहे हैं थोड़ी काम से। बाइक का थोड़ा वो पाँव रखने वाला होता है, तो वो नीचे साइड झुक गया है, तो उस पर मैं सही से पैर नहीं रख पाती हूँ, और जाना है कहीं, तो इस वजह से। और क्योंकि ना मैं जब लौट के आ रही थी तो मेरी साड़ी पीछे से एक साड़ी पूरी फट गई है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। वो फटने की बात अलग है, पर जो बिद जाती ना, नीचे ले पड़ के गिर जाती, तो वो ज़्यादा रिस्क का काम होता है। नहीं तो फिर आगे पीछे गाड़ी आती रहती है ना, तो इस वजह से बोले थे चलो उसको सही करवा लेंगे। पता नहीं उसमें पहले से था नहीं, तो बाद में लगवाया है। और पुरानी बाइक ली थी, नई तो है नहीं, खैर नई की औकात मेरी नहीं है इतनी, तो पुरानी ही ली थी, तो उसमें था नहीं, उसमें बाद में लगवाया है। तो इस वजह से हमने कहा सही करवा लो, नहीं तो फिर गली के लिए ना दिक्कत ही होती है। और घर साड़ी पहन के ही जाते हैं, और सूट भी पहन के चले जाते हैं कभी कभी साड़ी पहन के, इस वजह से। क्योंकि ससुराल में मना तो कोई नहीं करता है, पर अपने मन से थोड़ा लगता है, थोड़ी शर्म लगती है सबके सामने पहनने में। और गांव का माहौल थोड़ा अलग ही होता है। और इधर ये देखो गोबर मैंने झाड़ दिया है, तो बहुत सारा गोबर झरा है इसमें। तो झाड़ इस वजह से दिया है क्योंकि पैरों में चिपक के फिर अंदर जाता, जैसे
से हम लोग इधर आते अंदर जाते बाहर कहीं भी, तो इस वजह से मैंने झाड़ दिया। और शाम का टाइम भी हो गया है झाड़ू लगाने का, तो मैंने कहा चलो एक साथ सब कुछ निपटा जा रहा है, गोबर भी चल जाएगा, झाड़ू भी लग जाएगी। और वीडियो एडिट कर रही हूँ, बाहर ना बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, शायद आवाज़ भी आ रही होगी, तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि इधर ना हमने बताया बहुत ही ज़्यादा लड़ाई दंगा होते हैं। तो इधर मैंने एक ही पन्नी में दोनों पन्नी रखना सोचा, पर एक पन्नी नीचे वाली फट गई है। पूरा इकट्ठा हो जाता है तभी फेंकने जाते हैं ये, क्योंकि ना इधर कूड़ा फेंकने के लिए जगह नहीं है, दूर जाते हैं। तो ये देख रहे थे अपने वो क्या बोलते हैं, कुछ था इनका सामान, तो वो मैंने अंदर रख दिया था, तो मैंने बोला फिर अंदर है। और बच्चे गए हैं दोनों अभी कोचिंग, तो आती ही होंगी दोनों। खाना बनाने का खैर टाइम होता जा रहा है, क्योंकि भूख भी लग रही है इनको भी। इन्होंने अभी बिस्कुट लेके आए थे, वही खा लिए हैं। बच्चों को भी अभी एक एक दे देंगे। अब बनाएंगे खाना, क्योंकि सुबह का नाश्ता पानी किए हैं हम लोग, तो अब आ गए हैं किचन की तरफ। तो इसमें ना जल्दी हम बना लेंगे कढ़ी, क्योंकि कढ़ी खाने का मन भी था और दही भी रखा था घर में। तो मैं आलू डाल के बना रही हूँ इसलिए क्योंकि नमक था नहीं, तो पकौड़ी भी बनानी थी, तो ये थोड़ा काम कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा बाद में ले आना, मैं आलू डाल के बनाए ले रही हूँ जब तक। नमक बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था, मुझे याद नहीं रहा है। याद तो रहता है जब सामान मंगाते हैं तब ज़रूर याद नहीं रहता कोई, ये ऐसा होता है कभी कभी। तो आप कढ़ी मेरी कुछ ही टाइम में रेडी हो जाएगी। पकाना पड़ता है इसको, लेकिन अच्छे, मुझको ना ज़्यादा गाढ़ी कढ़ी पसंद नहीं है, पतली रखते हैं हम थोड़ा। तो अच्छे से खदकने लगी है, तो नमक भी डाल दिया है, और इसमें थोड़े थोड़े मसाले डाल देंगे, गरम मसाला, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। तो आप लोग भी आ जाइए कढ़ी खाने के लिए। किसको किसको पसंद है कढ़ी कमेंट में ज़रूर बताना। और हम लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी। वीडियो करते हैं पर अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।